जय महादेव, जय महाकाली। हम लोग अपने इस चैनल पे जो तंत्र की दुनिया है, मंत्रों का जो इतिहास है, मंत्रों का जो विषय है, उसके विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और हम लोग उन बातों को यहाँ आपके साथ में साझा करेंगे जिन बातों का मैंने स्वयं ने अनुभव किया है या वो मंत्र जो मैंने स्वयं ने किए हैं, जिनका प्रैक्टिकल है मेरे पास। यूट्यूब की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत से ऐसे आपने देख रहे हैं कि फलां चीज़ ये कर लो, मसान की साधना ये हो जाएगी, परी की साधना ये हो जाएगी, अप्सरा की साधना ये हो जाएगी, ऐसे होगा, सब विधि विधान बता रहे हैं। लेकिन जब सत्य की धरातल पर अगर देखा जाएगा तो आप देखेंगे ऐसे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर सनातन को भ्रामक स्थिति में, तंत्र को भ्रामक स्थिति में डरावना और अघोर को भयंकर रूप बना करके पेश कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनमें जो सत्यता है उसको हम लोग जानेंगे। यहाँ एक पूरी एक सीरीज़ हम लोग चलाएंगे। हो सकता है कि रोज़ वीडियो हम ना बना पाएँ व्यस्तता के कारण, क्योंकि हमारे पास और भी अन्य कार्य रहते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम लोग 10 महाविद्याओं में सबसे पहले माँ पीताम्बरा बगुलामुखी का हम विषय रखेंगे, शमशान से जुड़ी होकर। मैं आपको पुनः एक बार फिर कहूँगा कि मैं उन्हीं विषयों पर चर्चा करूँगा जो मैंने स्वयं ने किए हैं, मेरे अनुभव हैं, और उसके बाद में फिर मैंने उनका प्रयोग किया और जिन लोगों पर प्रयोग किया उसके बाद उनका क्या परिणाम रहा, वो सारी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे माँ बगुलामुखी के 36 वर्णा मंत्र है, एक वर्णा है, बीज है, पंचवर्णा है, आरोह अवरोह है, ऐसे ऐसे अन्य वो हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। महाकाली के विषय में हम चर्चा करेंगे, शाबर मंत्रों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो और फिर योनियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कितनी प्रकार की योनियाँ हैं, किस साधना को कैसे किया जाता है, तंत्र है क्या। वैसे तो एक लाइन में हम कह सकते हैं मंत्र प्लस यंत्र बराबर तंत्र, यानी वाणी के और क्रिया के दोनों के मिलन से जिस चीज का जन्म होता हो वो तंत्र है। वाणी यानी मंत्र, शब्द मतलब वाइब्रेशन। जिस भावना से आप जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, जो वाइब्रेशन आप प्रकट कर रहे हैं, और जब आप किसी चीज़ का वाइब्रेशन करेंगे तो सामने की जो चीज़ है वो वाइब्रेट होगी। फॉर एग्जांपल हम ये समझ सकते हैं उदाहरण में कि अगर आप एक बांसुरी बजा रहे हैं तो उसकी ध्वनि का एक आनंद अलग होगा, वायलिन बजा रहे हैं तो उसकी ध्वनि का एक अलग आनंद होगा। लेकिन उसी बीच में अगर एक गली के अंदर एक बम फोड़ दिया जाए तो आपने देखा भी होगा, जैसे अक्सर करके बच्चे लोग होते हैं या दीपावली पे जो लोग बम फोड़ते हैं तो आपने देखा गली में बम फूटता है, लेकिन किचन के अंदर जो बर्तन रखे हुए हैं वो अचानक वाइब्रेट होंगे, कंपन होगा, बहुत सी बार गिर भी जाते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ समझना होगा, बहुत गहरा ये विषय है कि जो मंत्र है वो वाइब्रेशन है। आप किस भावना से किस शब्द को कैसे प्रयोग कर रहे हैं और उससे क्या प्रभाव होगा, वो मंत्र है। अब विषय आता है यंत्र का। यंत्र यानी सामग्री। आप कैसी सामग्री का प्रयोग करें, आप सात्विकी कर रहे हैं, आप राजसी कर रहे हैं, आप तामसिक कर रहे हैं, आप कैसी सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के अनुकूल मंत्र के शब्द का वाइब्रेशन प्लस उसी बीच में सामग्री के रूप का, कि सामग्री सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, उन दोनों के परस्पर मिलन, क्रिया, विधि, समय, काल, चक्र, स्थान, इस सबको ध्यान रख करके जो कार्य किया जाता है उसे तंत्र कहते हैं। और उससे के तंत्र से जिस हेतु या जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से आपने किया है, तय है कि वह उसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। हाँ, एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि तंत्र एक वो विषय है कि अगर आपने व्यवस्थित रूप से किया तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। तंत्र ना तो मजाक का विषय है, ना कोई हंसी का विषय है, ना
कोई बच्चों का खेल का विषय है। तंत्र के ऐसे ऐसे प्रभाव मैंने देखे हैं, प्रयोग भी किए हैं। जब हॉस्पिटल में कई लोग पहुंच जाते हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती, मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पर, अगर आप सोचते हैं कि मैं कोई मेडिकल साइंस को चैलेंज कर रहा हूँ या ये कहूँगा कि मेडिकल की आप हेल्प ना लें, प्राथमिकता रखें। आयुर्वेद अपना विषय है, एलोपैथिक अपना विषय है, होम्योपैथिक अपना विषय है, तंत्र अपना विषय है, मंत्र अलग है, थेरेपी अलग है, वाइब्रेशन अलग है, मोटिवेशन अलग है, सारे सब्जेक्ट अलग होते हैं और सबकी प्रभाव भी होते हैं। लेकिन क्रिया किस प्रकार से की जा रही है, उसकी प्रतिक्रिया कब घटित होगी, ये कोई भी विषय या कोई भी रास्ता इस तरीके से अपन जैसे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेंगे तो भाई उसका एक लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रभाव होता है। होम्योपैथिक है तो उसका अपना एक प्रभाव एक समय है, एलोपैथिक तो उसका अपना समय है। ऐसे ही मंत्रों का, क्रियाओं का भी अपना एक समय है। उस समय के अनुसार ही मंत्र क्रियाएं और प्रभावी होती हैं। तो मैं सीधा सा आपको एक निवेदन यही करूँगा कि हम लोग आज से जो अपनी सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं, इन सीरीज़ों में हम प्योरली तंत्र के षटकर्म, जिसमें मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण और वशीकरण, इनकी हम चर्चा करेंगे। प्रयोग के विषय में बातें करेंगे, प्रयोग कैसे किया जाता है, उपयोग कैसे किया जाता है, कौन सी चीज़ प्रभावी है, शाबर मंत्र प्रभावी है, वैदिक मंत्र प्रभावी है, या शास्त्रोक्त या पौराणिक या मयोंग बंगाली की विद्या या दक्षिण की विद्या या उत्तर की विद्या, कौन सी विद्या ज़्यादा प्रभावी होती है, शमशान की क्रियाएं ज़्यादा प्रभावी होती हैं या एकांत की क्रियाएं प्रभावी होती हैं या खंडहर की क्रियाएं ज़्यादा प्रभावी। तंत्र में बहुत सारे आयाम हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि एक ही आयाम है तो आप गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तंत्र के अपने अपने प्रकार हैं, अपने अपने रूप हैं। जिस प्रकार से मनुष्य की बीमारी का इलाज करने का अपना अपना अलग विज्ञान है, जैसे मैंने अभी बताया कि आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, ऐसे ही मंत्रों का, तंत्रों का भी अपना एक विज्ञान है और उसका भी अपना एक क्रिया है। शाबर है, डामर है, उसके बाद में फिर अन्य अन्य जो भी प्रक्रिया हैं वो सारे हैं। तो हम लोग यहाँ समझेंगे भी, सीखेंगे भी, क्योंकि कई बार कुछ वीडियो यूट्यूब पर जब हम लोगों ने डाली तो उसके बाद में जैसे गुजरात से, कैलकाटा से, कई जगहों से हमारे पास में फ़ोन आए कि ये है, हमें ये समस्या है, हमें ये दिक्कत है, ये समस्या है। तो हम कुछ समस्याओं का तो यहीं अपने चैनल के माध्यम से आपको उपाय बताएंगे, जिसमें कि आप घर बैठे आराम से उसको कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग जैसे आ नहीं सकते तो वो हम उनसे संपर्क करके ऑनलाइन रूप से या कैसे भी अपनी समस्या को पा सकते हैं। बाकी हाँ, इतना ज़रूर है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग जो भी यहाँ चर्चा करेंगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे। यानी मैं उन विषयों पे बात करूँगा जो मैंने स्वयं ने प्रैक्टिकल किया है और उसका लाभ मैंने लिया है, ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, लोगों को लाभ हो रहे हैं, लोग आनंद ले रहे हैं। और मैं संपूर्ण रूप से अघोर पद्धति और शाबर पद्धति और रुद्रामल तंत्र, शारदा तिलकम, ऐसे ग्रंथों से जो मैंने प्रयोग किए हैं उनके विषय में मैं चर्चा करूंगा कि जो पिछले 28 वर्ष से मेरे जो जीवन का अनुभव है और उस अनुभव से मैंने जो जो काम किए हैं उन सब की हम लोग चर्चाएं करेंगे बराबर। तो मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं या जो भी आप जानना चाहें तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सीधा आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं और उस पर आप हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कॉल हो सकता है कि मैं उठा पाऊँ या नहीं उठा पाऊँ व्यस्तता के कारण, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप व्हाट्सएप से और मुझे अपने प्रश्न भेजेंगे तो निश्चित रूप से मैं उन्हें आपको बिल्कुल जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है उतना मैं उनका समाधान करने का प्रयत्न करूँगा, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हो और चाहे वो अघोर तंत्र किसी पद्धति से हो, वो मैं करने का, क्योंकि मेरे जीवन का एक 28 वर्ष लंबा समय मैं चीज़ में दे चाहूँ और उस जो भी अनुभव है वो मैं आप सबों के साथ साझा करूँगा। और इस बात आपको यही कहूँगा कि हमारी सीरीज़ में आप जुड़ें और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इससे आप जुड़े रहें, इससे अधिक लोग भेजें, लोग को अवेयरनेस करें तब के बारे में, अघोर के बारे में। ये भयावह विषय नहीं, डरने का विषय नहीं, केवल जानने का विषय, समझने का है
और इन चीज़ों से जुड़े रहने के लिए आपको हमसे जुड़े रहना बहुत आवश्यक है, और जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल से रहना बहुत आवश्यक है। चैनल से रहने के लिए आपको क्या करें, ये आप समझदार हैं, आप जानते हैं, जैसे लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और बेल आइकन भी आपको दबानी होगी, जिससे हम लोग जो भी सीरीज में जो भी हम साधना उपाना वंदना जो भी हम लोग बताएंगे आपको, वो आप एक बार नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचेगी। पर आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा करेंगे पिताम्बर और शमशानी साधनाएं, जिसमें प्रैक्टिकल जब हूँ कोई भी हमारे जात उस समय अपना देखा भी कोई मैंने वो बंद रखता, क्योंकि परंपरा है मंत्र का उच्च स्वच्छ नहीं होना चाहिए। तो वीडियो आपको जो देखने को मिलेंगे क्या कार्य करते हो सब कुछ मिलेंगे, आपको किसी आवाज़ मंत्रों की या पति आपको शायद सुनाई नहीं पड़ेगी। बाकी के लिए आपसे हम चर्चा में रहेंगे। जय महादेव, जय महादेव।